जी रवि जी, आप प्रेस वार्ता पर लाइव हुई है, क्या मुद्दा है? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार साथियों। आज सबसे अहम मुद्दा जो हम रखने जा रहे हैं वो है कि नूर महल चौक को जो हम आप सभी के माध्यम से हमें भी पता चला कि 2 दिन पहले जब माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आए और नूर महल चौक पर आके उन्होंने कहा कि नूर महल चौक का नाम बदल कर जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने का उन्होंने प्रस्ताव की बात। तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये इतिहास को गुमराह करने की जो साजिश चल रही है, लेकिन इतिहास मिट नहीं सकता, इतिहास को कोई बदल नहीं सकता, सच्चाई सच्चाई होती है। तो एक बार हम थोड़ा सा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि आखिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमारे भारत देश के लिए किया क्या और हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए क्या किया, क्या उनका रोल रहा। उसके लिए एक बार हम सभी को, पूरे करनाल को जानना जरूरी है कि आखिर हमारे एमपी साहब मनोहर लाल खट्टर जी इतने उत्साहित क्यों थे उनका जो ये है नाम नूर महल चौक का नाम बदलकर मुखर्जी जी के नाम पे रखने में। सबसे पहले तो जी 1940 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें ये कहा गया कि देश के 2 टुकड़े होंगे, जिसमें मुस्लिम लीग ने जो है जिन्ना की अध्यक्षता के अंदर ये कहा, उसी जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ इन्हीं मुखर्जी श्याम प्रसाद मुखर्जी जी ने उन्हीं के साथ गठबंधन किया और गठबंधन करने के बाद जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर बने। और जब 1942 में जब पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ पूरी मुहिम तेज थी, तब यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिन्होंने खत लिखा था बंगाल के अपने वायसरॉय को, जो वहां के गवर्नर होते हैं ब्रिटिश को, उनको खत लिखा कि किस तरीके से इस आंदोलन को दबाना है। तो जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के खिलाफ उन जो स्वतंत्रता की जिन्होंने लड़ाई लड़ी और अपनी जान तक दे दी, जो उनके आंदोलन को दबाने का जिन्होंने काम किया, अगर आज ये उनका जो है उनकी मूर्ति अगर ये वहां लगाने की बात कर रहे हैं तो ये कहीं से भी सही नहीं है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और हम ये बार बार एक ही दरख्वास्त करते हैं कि सरकार को ये डिसीजन बिल्कुल भी पास नहीं होने देना चाहिए और इसको जो है ऐसे चौक को ऐसा नाम दीजिए, लेफ्टिनेंट हमारे जो शहीद हुए विनय नरवाल के नाम पे दीजिए। क्या हमारे पास यहाँ पे जोन सा मारा, मैं तो एक बात कहता हूँ कि भाजपा के जिला अध्यक्ष है प्रवीण लाखर जी, तो वो सारे मंत्रियों का दरवाजा खोलने के लिए थोड़ी ना है। अरे कभी उनकी भी सुन ला करो, उनसे ही पूछ लो कि किस समाज का यहाँ पे कोई वो नहीं है, किसकी बढ़ाए कि क्या बढ़ाए। लेकिन जब 12 सालों बाद जा करके उस चौक को नूर महल चौक को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चौक का नाम देना ये बिल्कुल गलत है। हम तो ये कहते हैं कि जो ITI चौक पे इन्होंने जो करण कमल 5 स्टार कार्यालय ढाबा जो खोला हुआ है उसके अंदर आप किस मर्जी की पूजा करो, कितनी मर्जी पूजा करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें इशू तब है जब सार्वजनिक स्थलों पर ऐसे ऐसे लोगों को जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने का काम किया, उनकी जब प्रतिमा बीच चौराहे पे लगाई जाती है तो दिल को ठेस पहुंचाते हैं कि जो असली क्रांतिकारी चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे हमारे जो भगत सिंह हो, जितने भी हमारे सारे क्रांतिकारी उनको इग्नोर करके ऐसों की अगर हम प्रतिमा लगाएंगे तो समाज में क्या मैसेज आएगा। आपके माध्यम से मैं सभी को यही दरख्वास्त करूंगा जो भी इसको सुन रहे हैं कि आप खुद स्वयं जाके देखिए कि क्या काला इतिहास श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है जो वो उनकी मूर्ति लगाने की बात। नूर महल भी तो एक होटल का नाम है, अगर उसका भी नाम आपको चेंज कर दिया, उसका नाम भी बदल दिया गया, तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत यह है ना जी, जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में कोई हिस्सा नहीं लिया, जिन्होंने आज तक अंग्रेजों की कैद में एक दिन नहीं रहे, क्यों उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी? जब देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, ये तो अंग्रेजों के पिट्टू बने हुए थे। अगर एक दिन भी जेल में रह गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नहीं रह गया ब्रिटिश की। लेकिन आजाद भारत के बाद फिर इनकी वही है काम, इनका सरकार यहाँ के लोगों से लड़ाई लड़ने का आम जो भारतीय सरकार से लड़ाई लड़ने का काम इन्होंने करा, वो आजादी के काम बात किया, उसमें भी इन्होंने जो शांति भंग करने के काम किया।
नहीं, मैं समर्थन ये करता हूं कि नूर महल चौक का नाम उस व्यक्ति, उस बड़ी हस्ती के नाम पे होना चाहिए जिन्होंने वास्तविकता में देश के लिए कुछ किया हो, ना कि किसी पार्टी का एक पिट्ठू रहा हो, ना कि अंग्रेजों की गुलामी करने वाला कोई हो। एक ऐसे महान व्यक्तित्व का वहां पे जो है मूर्ति स्थापित करी जानी चाहिए। अपनी राय देंगे प्रशासनिक अधिकारियों को या लोगों को? बिल्कुल भी मैं यही कहना चाहूंगा, बस उनका रोल भाजपा के लिए बड़े वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो भाजपा ये आज जो भाजपा इनके फाउंडर अध्यक्ष थे, इसलिए जो है फाउंडर होने के नाते उनकी जो है मूर्ति लगा रहे हैं। इससे ज्यादा उनका कोई रोल नहीं है, और हो तो रोल मैं तो कहता हूँ सरेआम डिबेट करो जी, कुल्लम कुल्ला। हो सकता है कुछ भाजपा के नेता करें, उन्होंने ये करा वो करा ये करा, हम कहते हैं ऐसे नहीं भाई, आमने सामने बैठ के लाइव आपके सामने आके अपने विचार आप रखो, लाइव विचार हम रखेंगे, हम बताएंगे उन्होंने देश के लिए क्या किया क्या नहीं किया। मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने समझौता करके सरकार क्यों बढ़ाई, तो अभी प्रपोजल रखा है, इनका कुछ भरोसा नहीं है। ये प्रपोजल जो है इनका कैंसिल होना चाहिए इमीडिएट तौर पे, और ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे ना करें जिससे जनता के अंदर आक्रोश आए। रतन जी, चलो किसी पार्टी के अध्यक्ष रहे, जनसंघ का संस्थापक रहे, अगर उसके नाम पे भी रखते हैं, सरकार है भाजपा की, तो कोई इश्यू है इसके? तो इसको जो है भाजपाइयों के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ करा होगा कि भैया आज भाजपा करे, लेकिन आम जनता के लिए कौन सी लड़ाई लड़ी है? कि आम जनता उनको अपना सार्वजनिक, आम जनता क्यों मान ले उनको अपना नेता? बताइए आप। कांग्रेस ने इनको अलग अलग लीडर्स के जैसे प्रधानमंत्री जैसे तो हम तो कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की लगा दो, प्रधानमंत्री उनके ही थे, वो भी उनकी लगा दो, उनकी लगा दो। अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगर उनकी लगाकर समर्थन आप समर्थन करेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की लगाओ, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, लोकतंत्र में पूरी अच्छी आस्था रही है उनकी, उनकी लगाओ। लेकिन ऐसे लोगों की नहीं लगाओ जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने का, इस चीज के हम खिलाफ। धन्यवाद।